मैं जंगल में सैर करने के लिए जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगी? वो तो इतना खुश थी कि जैसे कह रही हो कि दोस्त चलो, देर किस बात की है। चिंटू जंगल में अपने दादी अम्मा के साथ रहता था। सिर्फ उसके दो ही दोस्त थे, एक लाल बकरी और सोनू चिड़िया। ठीक है चिंटू, अपने उस आवारा दोस्त सोनू को भी बुला लो, वो भी इधर कहीं जंगलों में फिरती होगी। देखना दादी, मैं अपने दोस्त को एक आवाज़ दूंगा और वो उड़ती हुई मेरे पास आ जाएगी। सोनू, सोनू, कहाँ हो तुम? मेरी दोस्त, जल्दी आ जाओ। सोनू, सोनू, कहाँ हो तुम? मेरी दोस्त, जल्दी आ जाओ। ये मेरे दोस्त चिंटू की आवाज़ है। मुझे लगता है वो मुझे बुला रहा है। चलो सोनू, जंगल में घूमने के लिए चलें। प्यारे बच्चों, रो मत। बताओ तुम्हारी मम्मा कहाँ है? बच्चे अभी बहुत छोटे थे, वो बोल भी नहीं सकते थे, बस वो रोए ही जा रहे थे। आंधी आने की वजह से इनका घोंसला नीचे गिर गया है। अगर ये ऐसे ही पड़ा रहा तो चील कौवे इन्हें खा जाएंगे, और अगर शिकारी के हाथ लग गए तो वो इन्हें पकाकर खा जाएगा। ए नन्ही चिड़िया, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से तुम भी मेरी अच्छी दोस्त हो। वो इन दोनों को भी अपने साथ अपने घर ले जाता है। चिंटू, हमारे घर में पहले कौन सा परिंदों की कमी थी जो तुम इसे भी उठा लाए हो? दादी, बाबा कहते थे अगर हम किसी का भला करेंगे तो हमारे साथ भी भला ही होगा। तुम्हारे बाबा भी भला करते करते इस दुनिया से चले गए। मैं देखती हूँ कि तुम्हें इस भले के बदले में क्या मिलता है। दोस्तों, दादी का बुरा नहीं मानना है, वो तो हमारी भलाई के लिए ही कहती हैं। चलो सुनो, दाना लेने के लिए चले हम। वो इन परिंदों के लिए दाना लाने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। आखिर कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक जगह पर दाना मिल जाता है और वो दाना लेकर घर वापस आ जाते हैं। चिंटू सबको खाते देखकर दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था। अब वो दोनों चिड़िया बड़ी हो गई थी। चिंटू ने उनका नाम लालो और नीलो रखा था। वो एक नायाब नस्ल की चिड़िया थी। वो अपने दाना भी खुद ले आती थी। चिंटू आज जब बकरी के लिए चारा लेकर वापस आता है तो वो क्या देखता है कि नीलो चिड़िया ने एक अंडा दिया है, लेकिन वो अंडा आम अंडों की तरह बिल्कुल नहीं था। ये अंडा सुनहरे कलर का था और चिंटू ने इससे पहले इस तरह का अंडा बिल्कुल नहीं देखा था। वो अंडा बेचने के लिए बाजार चला जाता है। दुकानदार इस अंडे को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो चिंटू से कहता है, किसका अंडा है छोटे? और सुबह सुबह किसका अंडा उठा लाया है तू? नहीं नहीं अंकल, मैं अंडा चुरा कर नहीं लाया, बल्कि ये अंडा तो मेरी चिड़िया ने दिया है। इस अंडे को खरीदने के लिए अगर मैं अपनी दुकान का सारा सामान भी बेच दूं तो फिर भी कम पड़ जाएगा। जा किसी सुनार को जाके बेच, वो ही खरीदेगा इसे। सुनार बहुत ही गौर के साथ इस अंडे को देखता है। ये तो बिल्कुल प्योर सोने का अंडा है। इस तरह के अंडे की तलाश तो मुझे बहुत देर से थी। जितने भी अंडे तुम्हारे पास हों ले आया करो। इस तरह नीलो रोज़ ही अंडा देती और चिंटू उसे सुनार के पास ले जाता
और वो उसके बदले में इसे पैसे दे देता था। चिंटू अब अपने इलाके का सबसे अमीर तरीन इंसान बन गया था। वाह बेटा, तुम्हारे दोस्तों ने तो हमें अमीर कर दिया। तुमने सही कहा था, कर भला हो भला।